ओम शांति। बाबा की आज 12 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण मोह है ना। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो बाबा ने कहा उसको कब तक याद करते हैं? 12 मास, कम से कम क्या करते हैं? 12 मास तक उसको याद कर। बाबा कहते हैं रोते हैं, मुंह ढककर रोते हैं, याद आती रहेगी। तो ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, जैसे बाबा कहते हैं 1 साल तक किसी संबंधी को हम क्या करते रहते हैं? याद करते हैं। ऐसे ही बाबा की याद क्या है? बाबा ने कहा सताए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। क्योंकि बाबा कहते जिससे अटैचमेंट होता है उसकी याद तो क्या है? नेचुरल है, वो तो आएगी ही आएगी। तो बाबा कहते हद में हम कितना फंस जाते हैं और वो याद जो है वो सताती रहती है और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। उस याद से कोई फ़ायदा भी नहीं है, उससे तो और ही दुख मिलता है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उन संबंधों में ही बुद्धि हमारी फंसी रहती है, उसमें ही बुद्धि फंसा के रखते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, इतना ही अगर अलौकिक से रखे, बाप से रखे, पारलौकिक से रखे तो इससे हमारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और बेड़ा बाबा ने कहा पार हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है और कैसे रहना है? मुस्कुराते रहना है। एक बाप से ही क्या करना है? सुनना है। सेकंड पॉइंट, सुखदाई बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। तो बाबा कहते हैं लड़ना झगड़ना नहीं, कैसे रहना है? सुखदाई बनना है। क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं तो सबको सुख देना है, चाहे कोई दुख भी दे, लेकिन बाबा ने कहा उसको भी हमें क्या देना है? सुख देना। क्योंकि सुखी के साथ तो हर कोई सुखी रहता है, लेकिन कोई दुख दे उसके साथ भी अगर अच्छे से बिहेव करे तो बाबा कहते हैं यही क्या है? सुखदाई बनना है। वरदान, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा ने कहा समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर एक विशेषता, हर शक्ति और हर एक ज्ञान की पॉइंट्स का क्या करो? बाबा ने कहा अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का बाबा ने कहा विघ्न ठहर नहीं सकता। तो अभ्यास की प्रयोगशाला में क्या करो? बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर की लहरों में लहराते हो। बाबा कहते ऊपर ऊपर लहराते तो फिर माया की भी लहर आती है, बहुत सारे अपोजिशंस भी आती है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर आएगी। जिस तरफ हमारा ज़्यादा जोर होगा, नेगेटिव की तरफ होगा या ऊपर ऊपर रहेंगे तो माया का फोर्स रहेगा, वो फिर हमें अपनी तरफ खींचेगी। इसलिए बाबा ने कहा तले में चले जाओ। जितना आप तले में गहराई में जाएंगे ना तो बाबा ने कहा क्या मिलेंगे? बाबा ने कहा रत्न मोती हीरे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी भी कहाँ आएगी? गहराई में जाके आएगी। ऊपर ऊपर रहेंगे तो बहुत सारी लहरें आएगी, जितना अंदर जाते जाएंगे उतना हमारे अंदर क्या आती जाएगी? एकाग्रता भी आएगी। तो बाबा ने कहा सागर के तले में जाओ, अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर क्या बनेंगे? समर्थ आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का क्या करती है? आवाहन करती है। इसीलिए संकल्पों से भी क्या बनो? शुद्ध बनो। अच्छा, ओम शांति।